डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका जो पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया था वो था फिज़िकल क्वांटिटीज़, जिसमें हमने स्केलर और वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज दूसरा लेक्चर जो है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस को। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? टू नंबर लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब हम दो नंबर लाइन को एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ड्रा करते हैं तो वो क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसा कि एक नंबर लाइन ये वाली है और दूसरी नंबर ये वाली है, तो ये दोनों लाइनें मिलकर क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये दोनों लाइनें जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलरली हैं। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलरली हैं और ये दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाती हैं। और इस कोऑर्डिनेट का जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस नोन एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने ये अंडरलाइन किया है नंबर लाइन को। आपने अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन जो है एक लाइन है विच स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होती है। और अगर हम इसकी राइट साइड पे जाएं, ज़ीरो से राइट साइड पे जाएं, तो इस साइड पे पॉजिटिव नंबर आते हैं और अगर हम लेफ़्ट साइड पे जाएं तो इस साइड पे नेगेटिव नंबर आते हैं। जैसे 1 2 3 4 5। इट गोज़ टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी तक चलते हैं। अगर हम इसकी लेफ़्ट साइड पे आएँ तो नेगेटिव नंबर आते हैं -1 -2 -3 -4 एंड -5। इट आल्सो गोज़ टू इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। इस तरह ये क्या है? नंबर लाइन। अगर हम दो नंबर लाइन को परपेंडिकुलरली ड्रा कर दें तो ये क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। और इसी तरह ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो सिस्टम है इसको हम बोल देते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें आपको मज़ीद वजाहत से बताता चलूँ। इसमें ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी जो है वो वर्टिकल लाइन। इस लाइन को हम नाम देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन को हम नाम देंगे वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन नोन एज एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। इसी तरह जो राइट वर्ड है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा और जो लेफ़्ट वर्ड है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। इसी तरह जो अपवर्ड है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा और जो डाउनवर्ड है ये नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। तो मैंने नंबर भी मेंशन किए हैं। इस तरफ नंबर हैं पॉजिटिव 1 2 3 4 5। इसी तरह इस तरह नंबर हैं नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह ऊपर की जानब पॉजिटिव नंबर होंगे और नीचे की जानब नेगेटिव नंबर होंगे। तो यहाँ पे इसको अगर हम कवर करें, दोनों एक्सिस मिलकर एक प्लेन बना देते हैं। दोनों एक्सिस मिलकर एक प्लेन बना देते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे एक वेक्टर की डायरेक्शन को मेंशन करना हो
ये हम अगर वेक्टर ड्रा करें तो इसकी डायरेक्शन जो है उसको हम थीटा से ज़ाहिर करेंगे, विच मेक विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसकी डायरेक्शन को हम थीटा से ज़ाहिर करेंगे और ये एंगल एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही होगी। तो इसका जो पॉइंट है वेक्टर का पॉइंट P, इसको हम ज़ाहिर करेंगे A और B से, A और B से। जो अगर हमने पॉइंट P तक आना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें A यूनिट एक्स एक्सिस की जानब चलना होगा और B यूनिट वाई एक्सिस की जानब चलना होगा। ये पॉइंट P तक हमें पहुंचने के लिए क्या करना होगा, A यूनिट एक्स एक्सिस की जानब चलना होगा और B यूनिट वाई एक्सिस की जानब चलना होगा। इस तरह हम पॉइंट P तक पहुंच जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि एक पॉइंट A है, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ज़ाहिर करें और ये पॉइंट है 2 और 3। ये जो फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ x कोऑर्डिनेट and 3 are the y coordinate, y coordinate। अगर हम A पॉइंट यहाँ पे ड्रा करें तो इसका मतलब है कि आपने 2 यूनिट एक्स एक्सिस की जानब चलना है और 3 यूनिट वाई एक्सिस की जानब चलना है, 3 यूनिट वाई एक्सिस की जानब चलना है। तो ये पॉइंट P ज़ाहिर करेगा 2 और 3 को। अच्छा, इसी तरह ये तो 2 डायमेंशन में बात कर रहे थे। अगर हम 3 डायमेंशनली बात करें in case of 3 dimension we draw an other line which are perpendicular to x axis and y axis, which are perpendicular to x axis and y axis। जैसे ये अगर x axis है और ये y axis है तो इसके परपेंडिकुलर तीसरी लाइन, जैसे ये मार्कर मैंने ड्रा किया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर तीसरी लाइन होगी, ये वाई एक्सिस को ज़ाहिर करेगी, जी एक्सिस को ज़ाहिर करेगी। इस तरह ये तीनों लाइनें मिलकर बना देंगी 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये होगा जी एक्सिस। तो इस तरह ये 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा। अगर यहाँ पे हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो ये वेक्टर जो है 3 एंगल बनाएगा, एक एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा और जी एक्सिस के साथ एंगल गैमा। तो इस तरह 3 डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे A, B एंड C, A, B एंड C। अगर हमने यहाँ पे पॉइंट P तक जाना होगा तो हमें 3 डायरेक्शन में मूव करना होगा, A यूनिट x एक्सिस की जानब, B यूनिट y एक्सिस की जानब और C यूनिट z एक्सिस की जानब। इस तरह हम पॉइंट P तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे जो A कोऑर्डिनेट है ये x कोऑर्डिनेट है और B y कोऑर्डिनेट है और C z कोऑर्डिनेट है। इस तरह ये 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। अगर आपको इसकी अहमियत के बारे में बताऊं तो इसकी जो अहमियत है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये किसी भी जिस्म की पोजीशन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमने ज़मीन पर किसी जिस्म की पोजीशन फाइंड करनी है
तो 2 डायमेंशन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे जो हमारे मैप्स हैं उसमें हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जैसे कोई पॉइंट है, अगर आपको कहा जाए कि इसकी पोजीशन बताएं तो इसकी पोजीशन बताना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर दें तो इसकी पोजीशन फाइंड करना आसान हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है किसी भी जिस्म की पोजीशन फाइंड करने के लिए हमें मदद देते हैं। इसी तरह अगर हमने स्पेस खला में किसी जिस्म की पोजीशन फाइंड करनी हो तो हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया।